नमस्कार, ताज़ा होली विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है केरल के कुली श्रीनाथ की। श्रीनाथ केरल के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं और उनका घर परिवार जो है फाइनेंशियली बहुत वीक था। ऐसे में आर्थिक मजबूती देने के लिए और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो कुली का काम किया करते थे। बहुत बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाई स्कूल तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो पढ़ नहीं सके क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही थी क्योंकि उनके मन में ललच जग गई थी ऑफिसर बनने की। जब वो लोगों को देखा करते थे कि किस प्रकार से वो सूट बूट पहनकर वहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको देखकर इनके मन में भी आईएएस ऑफिसर और ऑफिसर बनने की ललच जो है वो जाग गई। लेकिन श्रीनाथ के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था बाकी लोगों की तरह। या तो ये कोचिंग की फी भर सकते थे, ना ही काम छोड़ सकते थे। ऐसे में इनके पास एकमात्र यही उपाय था कि काम करते करते ये पढ़ाई करें। लेकिन दिन भर काम कर कर बोझ उठाकर कुली का काम करते थे, तो ऐसे में वो घर आकर वापस से थक हार कर सो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने यह दृढ़ संकल्प ले ही लिया था कि अब ऑफिसर बनना है, तो उसे कैसे भी तो वो पूरा करने में जुट ही गए। बताया आपको कि स्टेशन का वाईफाई यूज़ करते थे, उसके थ्रू नोट्स, उसके अलावा लेक्चर्स सुनते थे, नोट्स इंटरनेट से नोट्स निकालते थे और उसके अलावा अपने पास वो सभी चीज़ें नोट करते जाते थे और रोज़ पढ़ाई करते थे। लेकिन इन्होंने 2 बार यूपीएससी का फॉर्म भरा, उसमें सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि यूपीएससी मांगता है और भी मेहनत और पढ़ाई में और भी समय। लेकिन उनके पास समय की काफ़ी कमी होती थी। वो केवल उस वक्त पढ़ पाते थे जब उनके पास थोड़ा ब्रेक होता था। मान लीजिए किसी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का वो बोझा उठा रहे हैं, उसके बाद जो थोड़ा समय मिलता था उसमें वो स्टेशन का वाईफाई यूज़ कर लेक्चर्स और नोट्स तैयार करते थे। तो बाकी टाइम ये पढ़ाई में बिल्कुल नहीं दे पाते थे। लेकिन उतने ही की मेहनत ने इन्हें स्टेट पीसीएस में क्वालिफाई करवा दिया, यानी कि इन्होंने केरल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया 2018 में और उसमें वो क्वालिफाई कर गए और अब ऑफिसर बन चुके हैं। तो एक कुली से ऑफिसर बनने तक का सफ़र काफ़ी कठिन, काफ़ी मेहनत भरा था, जो कि श्रीनाथ ने पूरा कर लिया। अब उनका परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत हो चुका है और बाकी मामलों में भी ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कड़ी मेहनत की। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर बहाना मारने की। अगर आप चाहोगे तो आप कर लोगे। यहाँ पे वो डायलॉग फिट बैठता है जो ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। तो बस यही हुआ इनके साथ। इन्होंने शिद्दत से उस चीज़ को चाहा। कायनात का तो नहीं पता, लेकिन ये खुद जुट गए थे अपने काम को पूरा करने में। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप दिन भर हमारे साथ बने रहें।